हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से सरकारी अधिकारियों और बाबुओं की वजह से लाखों करोड़ों बर्बाद हो जाते हैं। वाहन खरीदे जाते हैं बड़े शौक से कि झारखंड सरकार के अधिकारी और बाबू उस पर चलेंगे, लेकिन ये पूरा मामला फाइलों में इस कदर उलझा रह जाता है कि साल दर साल बीतने के बाद वो गाड़ियां कंडम हो जाती हैं और कबाड़ में बदल जाती हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी प्रतीक ने, दिखाते हैं हम आपको। टाइप 7 की टीम में मौजूद है झारखंड सचिवालय, जहां मुख्यमंत्री समेत सूबे के कई मंत्री यहां बैठते हैं और साथ ही साथ सूबे के कई आला अधिकारी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां काफ़ी बड़ी संख्या में जो लग्जरियस गाड़ी थी अब बाबुओं को भा नहीं रही है। वजह साफ है कि अब नई नवेली गाड़ी तो सड़कों पर जरूर दौड़ रही है, जो गाड़ी कल सड़कों पर दौड़ती थी आज कबाड़ का रूप ले ली है। झारखंड को बने 20 साल हो चुके हैं, 21वें साल में झारखंड आ गया है और सभी JH नंबर की गाड़ी हैं। धुरवा सचिवालय के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नेपाल हाउस। यहाँ भी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो कबाड़ के रूप में गाड़ी है, जो कि कभी मंत्रियों के एस्कॉर्ट में चलती थी। इस गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि रघुवर सरकार में जो चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री हुआ करते थे, उनके एस्कॉर्ट में ये गाड़ी चलती थी। सरकारी बाबुओं के चलते आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इन गाड़ियों की। अगर सही समय पर इसे ऑक्शन कर दिया जाता तो सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त होता, लेकिन अब जो निर्णय लिया गया है सरकारी महकमे के द्वारा कि इन गाड़ियों की जो ऑक्शन होगी या नीलामी होगी वो महज मिनिमम 12,000 से लेकर 75,000 के बीच में, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सरकारी राशियों का दुरुपयोग किया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा। कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसपे आराम से इसका उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन सरकारी बाबुओं को अब लग्जरी गाड़ी और कीमती गाड़ी के साथ साथ नई नई गाड़ी चाहिए। और यही दर्शाता है कि जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है उसे किस तरह दुरुपयोग किया जाता है। सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह, लाइव 7 रांची। तो ये हाल है प्रोजेक्ट बिल्डिंग और जो झारखंड सचिवालय में गाड़ियां सालों से बताया जा रहा है कि लगभग 20 सालों से ये गाड़ियां, उनमें से कई गाड़ियां ऐसी हैं जो साल 2000-2001 के वक्त खरीदी गई थी, लेकिन उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो गाड़ियां कभी अलॉट नहीं की गई और इंतज़ार करती रह गई। नतीजा ये हुआ कि वो गाड़ियां आज कबाड़ में बदलती दिखाई दे रही हैं और अब बताया जा रहा है कि उन्हें नीलाम किया जाएगा बहुत ही मामूली कीमत पर। 12,000 से 75,000 की कीमत पर उन गाड़ियों की नीलामी होनी है। आप देख सकते हैं करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से लाखों रुपए में खरीदी गई गाड़ियां, यहां पुलिसकर्मी संसाधनों से जूझते हैं, थाने गाड़ियों के अभाव से जूझते हैं, उनके पास अपराधियों का पीछा करने के लिए बेहतर गाड़ियां नहीं होती, लेकिन यहां मारुति जिप्सी आप देख सकते हैं किस तरह से वो कबाड़ में तब्दील हो गई और जंग, उन गाड़ियों में जंग लग गया। तो अधिकारियों और बाबुओं की लापरवाही इस कदर सामने आई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। नहीं लग रहा था। सालों से ये गाड़ियां कबाड़ में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। प्रोजेक्ट बिल्डिंग और नेपाल हाउस में यूं ही ये गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तो अधिकारियों और बाबुओं की लापरवाही इस कदर सामने आई है कि कभी किसी सरकार ने इन पर गौर नहीं किया और इसी का नतीजा है कि ये गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन जी जुड़े हुए हैं। चंपई जी, लाइव 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंपई जी, प्रोजेक्ट बिल्डिंग और नेपाल हाउस में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं और कबाड़ में तब्दील हो गई हैं, क्या कहा जाए इन पर? देखिए, कोरोना का चलते बहुत कुछ काम हम लोग नहीं कर सकते हैं ना जी, कहाँ पर किया है जी, अब वो सब सारा चीज हम लोग देखेंगे जी, इस विभाग का कितना गाड़ी कितना पुराना हो चुका है जी, उसी हिसाब से हम आगे बढ़े। जी। चंपई जी, झारखंड में संसाधनों का अभाव है, अधिकारियों के पास, थानों के पास, पुलिसकर्मियों के पास, और वहां ऐसा होता दिखाई देना कि ये लाखों रुपए की गाड़ी थी, अगर जोड़ा जाए देखा जाए तो करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। तो क्या उन अधिकारियों कर्मचारियों की गलती नहीं जो इनके लिए जिम्मेदार हैं?
में बहुत सा विभाग का है, कोई रिपेयरिंग भी हो रहा है और कुछ कितना दिन भी हो चुका है, जी ऐसे गाड़ी सब है जी ना। जी तो बहुत सा विभाग में अलग अलग है ना, तो सब उसी जगह में खड़ा कर देते हैं। जी उसको हम देख लेंगे कि कितना हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, यानी आपकी तरफ से ये कोशिश होगी कि गाड़ियों का इस्तेमाल हो सके। हाँ, क्योंकि विभाग में कभी कमी होता है ना गाड़ी का। जी उसी हिसाब से उसको देखना है कौन कितना दिन का गाड़ी है, वो सब देख के आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन चंपई जी, इसमें से ज्यादातर गाड़ियां रखे रखे सड़ गई हैं, जंग लग गई हैं गाड़ियों में। हाँ, वो बात तो है। ओके, हमारा इस सरकार बनने के बाद 1 साल है ना। जी 1 साल में हम लोग कोरोना में बहुत कुछ जो सब ज्यादा आया। नहीं चंपई जी, हम आप लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे और ना दोषी ठहरा रहे हैं। ये तो सिस्टम की बात है कि ये सिस्टम ऐसा है कि लाखों रुपया की गाड़ियां यूं ही सड़ जाती हैं। सारा गाड़ी का रिपोर्ट कौन कितना कितना वो सब हम देख लेंगे, उसका बाद फिर बताएंगे आपको, है ना। चलिए चंपई जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री, जिनका कहना है कि हम इस पर गौर करेंगे और हम इस बात की पड़ताल भी कराएंगे कि आखिर किस वजह से ये गाड़ियां यूं ही पड़ी रह गईं और लाखों रुपए की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं।